नमस्कार दोस्तों, अक्षर एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। एडीओ के ग्रामीण विकास वाले टॉपिक में आज अपन नया टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम। एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम के जो सीरीज में इसमें लगभग 2 या 3 वीडियो रहेंगे। कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो में खत्म हो जाए। अगर 2 वीडियो में नहीं होगा तो 3 वीडियो में पढ़ेंगे। बड़ा टॉपिक है और बहुत सारा चीज इसमें डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। पिछले बार एडीओ के पेपर में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो इन सब की तैयारी करने के लिए, कंप्लीट तैयारी करने के लिए जो 2 या 3 वीडियो आएगा उसको आप कंप्लीट देखिएगा, तभी वो तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम यानी IWMP, एमपी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है इसको? शॉर्ट में IWMP बोलते हैं। IWMP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा। एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? IWMP, और इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम। एकीकृत जो शब्द है, एकीकृत का मतलब होता है कि एक साथ कई कार्यक्रम चल रहे हों, कई क्षेत्रों में चल रहे हों और इसके कई उद्देश्य होते हैं, और उन सारे कार्यक्रम या सारे उद्देश्यों को जो है संगठित करके उसको एकीकृत प्रोग्राम के रूप में इसको क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है। इसलिए इसको समन्वित ग्रामीण विकास इसको क्या बोलते हैं? समन्वित जल प्रबंधन कार्यक्रम भी कहा जाता है। तो समन्वित शब्द इस्तेमाल किया जाए या एकीकृत शब्द इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए दोनों का मीनिंग लगभग एक ही है। उसको अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड कहा जाता है। ठीक है, ये जो योजना थी, जो IWMP जो योजना थी, वो 11वीं पंचवर्षीय योजना काल में आई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना काल में ये 1 अप्रैल 2008 को एक कार्यक्रम बना। इसका संशोधित वाला रूप यानी जो प्रोग्राम बन गया था 1 अप्रैल 2008 को, उसका संशोधन या केंद्र सरकार द्वारा जो इसका अनुमोदन हुआ वो 26 फरवरी 2009 को हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि ये योजना लागू कब की गई, तो इसे बताना है 1 अप्रैल 2008 को ये योजना लागू की गई। लेकिन इसका संशोधित रूप कब लागू किया गया? तो इसमें कुछ परिवर्तन करके 26 फरवरी 2009 को इसका अनुमोदन कर इसका संशोधित रूप क्या किया गया? ये लागू किया गया। जो IWMP यानी एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम है, ये कौन संचालित करता है? इसका संचालन कौन कर रहा है? तो इसका जो संचालन है, चूंकि ये सिंचाई की योजना है या जल प्रबंधन की योजना है, तो जनरली हमको लगता है कि सिंचाई विभाग या फिर जो है जल संसाधन विभाग इसका संचालन कर रहा होगा, मगर इसका संचालन कौन करता है? भूमि संसाधन विभाग इसका संचालन करता है। कौन संचालन करता है? भूमि संसाधन विभाग। और जो भूमि संसाधन विभाग होता है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का जो ये परियोजना है उससे किस नाम से जाना जाता है? IWMP या फिर एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। इस योजना में जल संसाधन विभाग और वन विभाग अपना सहयोग प्रदान करते हैं, यानी इनके सहयोग से ये योजना संचालित की जाती है। तो याद रखिएगा, जल संसाधन विभाग और वन विभाग इसमें क्या करते हैं? अपना योगदान देते हैं, जबकि भूमि संसाधन विभाग जो है इसमें प्रत्यक्ष रूप से अपना क्रियान्वयन करने में इसमें बड़ा योगदान होता है। उद्देश्य क्या है इसका? कि देश के वर्षा जल, जो पानी बरसता है, जो है वर्षा जल जो होगा, जो यानी बरसात की वजह से जो पानी जल की प्राप्ति होगी, भूजल यानी जो जमीन के भीतर है भूजल, उनके संरक्षण हेतु, यानी वर्षा जल का भी संरक्षण करना है और भूजल का भी संरक्षण करना है। हमारे देश में जो बारिश होती है उसका बहुत सारा पानी वेस्ट चला जाता है, नदियों में बहकर चल जाता है। जो पहाड़ों से पानी रिस्क कराता है या जो जमीन पर बारिश होती है वो बहुत सारा हिस्सा नदियों में जाता है और नदियों से फिर महासागर में चला जाता है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। तो वही बताना चाहता है कि वर्षा जल का और जो भूजल है, यानी जो भूजल का जो दोहन होता है, जैसे ट्यूबवेल वगैरह के माध्यम से वो भूजल का दोहन होता है, तो उनमें हमको संरक्षित करना है और उसके संरक्षण के लिए एकीकृत कार्यक्रम चल रहा है, यानी एक से ज्यादा प्रोग्राम इसमें संचालित करना है हमको, जिसके अंतर्गत एक तो भूजल का संरक्षण होगा, यानी जो भीतर की जो जल होगा उसका संरक्षण किया जाएगा, वर्षा के जल का संरक्षण होगा, यानी ऊपर से जो पानी आएगा उसका संरक्षण किया जाएगा, जल का प्रबंधन किया जाएगा, यानी जो पानी हमको चाहे भूमि से प्राप्त हो जाए चाहे वर्षा से प्राप्त हो जाए, हम उसका प्रबंधन करेंगे, उसका सही मैनेजमेंट करेंगे। आजीविका के साधन विकसित करेंगे, यानी उन जल का संग्रहण करके उनको संरक्षित करके हम कोशिश करेंगे कि हम कोई ऐसा कार्य करें, जैसे सिंचाई का सुविधा बनाकर जो है कृषि कार्य में हम इसका उपयोग करेंगे तो आजीविका का साधन विकसित हो जाएगा। और साथ में अगर मान लीजिए हमने उसको डैम वगैरह में बना लिया
तो हम मछली पालन वगैरह भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आजीविका का साधन का विकास करना होगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी अगर हम जो मरुभूमि वगैरह है या जहां पर पानी का जो है बंजर भूमि वगैरह है, वहां पर अगर पानी का सोर्स बना दिया जाए तो उत्पादन बढ़ सकता है, यानी कृषि क्षेत्र में हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और समूह कार्य यानी सहभागिता को बढ़ाना है, यानी जो एकीकृत प्रोग्राम है उसको समूह कार्य के रूप में, जिला के रूप में, राज्य के रूप में या फिर ग्राम के रूप में या स्व सहायता समूह के रूप में हमको संगठित होकर कार्य करना है। तो ये सारे प्रोग्राम यानी भूजल का संरक्षण, वर्षा जल का संरक्षण, जल का प्रबंधन, आजीविका का साधन, कृषि उत्पादन और समूह कार्य इत्यादि कार्यों को क्या करना है, हमको प्राथमिकता देनी है या कार्य करना है। ये इन सारे कार्यक्रमों में अपने उनके उद्देश्यों में ये शामिल है। तो ये आपका जो है ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर ये जो एकीकृत प्रबंधन कार्यक्रम है असल में एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि कई कार्यक्रमों का मिला जुला रूप है, जिसमें हम आगे क्रम से अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें 3 कार्यक्रमों को समाहित किया गया है, यानी 3 कार्यक्रम इसमें जुड़े हुए हैं। और उनमें से पहला जो कार्यक्रम है वो है सूखा पर्यावरण क्षेत्र, जिसको क्या कहा जाता है, डीपीएपी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो कार्यक्रम होता है मरुभूमि विकास कार्यक्रम यानी डीडीपी के नाम से जाना जाता है। और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जो है वो आईडब्ल्यूडीपी के नाम से जाना जाता है। जो सूखा पर्यावरण क्षेत्र है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डीपीएपी, इसको कहा जाता है, इसका पूरा नाम है आपका ड्राट प्रोन एरियाज प्रोग्राम। ड्राट प्रोन एरियाज प्रोग्राम। मरुभूमि विकास कार्यक्रम जिसको डीडीपी कहा जाता है उसको कहा जाता है डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम जो है आईडब्ल्यूडीपी, इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा। सूखा पर्यावरण क्षेत्र को कहा जाता है कि क्या नाम है इसका, ड्राट प्रोन एरियाज प्रोग्राम। मरुभूमि विकास कार्यक्रम यानी डीडीपी का पूरा नाम है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का पूरा नाम है आईडब्ल्यूडीपी यानी इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 3 कार्यक्रमों को मिलाकर एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम हुआ है, जिसको आगे अपन पढ़ने वाले हैं। फिर 2000 ये सारे प्रोग्राम एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम भी अब 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है। अब जो है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इनमें से कुछ भी पूछा जाए, मतलब एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या ये तीनों कार्यक्रम, ये लगभग एक ही कार्यक्रम के ही अन्य हिस्से। ध्यान रखिएगा ये क्या है, सारे कार्यक्रम के इनके हिस्से हैं। और जब 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से संचालित किया जाने लगा, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अगर घटक के रूप में पूछे या किस क्षेत्र में पूछे, उद्देश्य के रूप में पूछे, तो ध्यान रखिएगा ये यही उद्देश्य है जो यहाँ उद्देश्य लिखे गए हैं। वर्षा जल का संग्रहण करना है और संचयन करना है, यानी उनको इकट्ठा करना है और उनका सही उपयोग करना है। सिंचाई के स्रोतों का विकास करना है, यानी वर्षा जल के संग्रहण के माध्यम से या जो जमीन में जो अपना जो भूजल है उनका अपन को क्या करना है, उनके स्रोतों के माध्यम से हमको विकास करना है। भूजल का वर्धन करना है, कोशिश करना है कि जो वाटर लेवल है, जो भूमि जल के भूजल है, जो वाटर लेवल जमीन का, उसको अपने को रिचार्ज करना है। और उपलब्ध जल स्रोतों का जल का दक्षता, जो हमारे पास जल है, जो भूमिगत जल हो या वर्षा जल हो, इन दोनों का साथ दक्षता के साथ प्रयोग करना है, यानी सही तरीके से इनका प्रबंधन करना है। ये इसके प्रोग्राम है। अब जो ये 3 कार्यक्रम है यानी डीपीएपी और डीडीपी और आईडब्ल्यूडीपी, इनके बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया है क्योंकि तीनों कार्यक्रमों के बारे में पूछे जा सकते हैं सवाल। पहला जो कार्यक्रम है सूखा पर्यावरण क्षेत्र, ये 1973-74 में प्रारंभ हुआ है। कब से प्रारंभ हुआ है? 1973-74 में प्रारंभ किया गया है। सूखा पर्यावरण क्षेत्र वो कार्यक्रम लागू करने का मुख्य उद्देश्य जो रहा है, सूखा के प्रभाव को कम करना है। अब सूखा पर जो प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है? तो कृषि पर प्रभाव पड़ता है, यानी सूखा अगर पड़ने लगा तो कृषि का उत्पादन कम हो जाएगा। पशुओं पर प्रभाव पड़ता है, यानी पेयजल की समस्या हो जाएगी। मानव पर प्रभाव पड़ता है, मानव न तो कृषि कर सकता है, न जो आजीविका के साधन विकसित कर सकता है, और पेयजल के लिए भी उसकी आवश्यकता है, या उत्पादन यानी कृषि वगैरह क्षेत्र में उत्पादन में भी क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। तो इसलिए सूखा के प्रभाव को जो कृषि पर पड़ता है, पशुओं पर पड़ता है, मानव पर पड़ता है, या कृषिगत उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके प्रभाव को क्या करना है, कम करने के लिए 1973-74 के दौरान सूखा पर्यावरण क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह देश के 16 राज्यों में संचालित किया गया और 195 जिले और 972 ब्लॉकों में संचालित किया जा रहा था। देश में उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था,
अविभाजित मध्य प्रदेश कहने का मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही थे। तो उस समय जो मध्य प्रदेश के 35 जिलों में लागू कर दिया गया था, जिसमें से 9 जिले जो वर्तमान करेंट के 9 जिले हैं वो छत्तीसगढ़ में लागू हुए। तो अगर आपसे पूछे सूखा प्रवण क्षेत्र प्रारंभ में कितने जिलों में लागू किया गया छत्तीसगढ़ के, तो 9 जिलों में, एमपी के 35 जिलों में, जबकि देश के जो है अपना जो है 16 राज्य के 195 जिलों में इसको लागू कर दिया गया था। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी थी प्रारंभ में, यानी जब 1973-74 में इस योजना को लागू किया गया, तब इसमें 50-50% क्या था, केंद्र की हिस्सेदारी और 50% राज्य की हिस्सेदारी थी। लेकिन 1 अप्रैल 1999 से ये 75 और 25 का रेशियो चलने लगा, जो आज भी 75 और 25 के रेशियो से ही चल रहा है। मतलब वर्तमान में अगर पूछा जाए आपसे कि सूखा प्रवण क्षेत्र में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है, तो आपको बताना है 75 और 25% राज्य का है, 75% केंद्र का है। दूसरा जो कार्यक्रम है वो मरुभूमि विकास कार्यक्रम है, जो 1976-77 में प्रारंभ हुआ, जो मरुस्थल के प्रभाव को कम कर रहा है। मरुस्थल में कैसे प्रभाव कम होता है कि मरुस्थलीय प्रभाव, यानी मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गर्म मरुस्थल और एक होता है शीत मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब ये होता है कि जहां पर जो पादप है, यानी जो पेड़ पौधे हैं, जो है अपने जो अनाज वगैरह है या जो उत्पादन किया जाता है वो न के बराबर हो, वह मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाता है। तो 1976-77 में मरुस्थलीय क्षेत्र में इनके प्रभाव को कम करना था। मरुस्थलीय क्षेत्र में भी क्या प्रभाव पड़ता है, वहां पर भी पानी की कमी होती है, वहां पर भी पशुओं के लिए जो है पेयजल की समस्या होती है, वहां पर भी कृषि उत्पादन नहीं होता है, वहां पर भी जो मानवीय रहवास है वो लगभग नगण्य होता है। तो उनके प्रभाव को कम करना है। अब हमारे यहाँ 2 प्रकार के मरुस्थल हैं, एक गर्म मरुस्थल और दूसरा शीत मरुस्थल। गर्म मरुस्थल जैसे राजस्थान, गुजरात और हरियाणा क्षेत्रों में है, वहां पर ये लागू किया गया, और दूसरा शीत मरुस्थल जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में है, वहां पर यह प्रोग्राम लागू कर दिया गया। और बाद में 1995-96 के दौरान कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में क्या कर दिया गया, जो है मरुस्थलीय वाले क्षेत्र थे या कम उत्पादन वाले क्षेत्र थे, वहां पर लागू किया। इनका जो वित्त पोषण हुआ करता था उसमें 100% प्रारंभ में केंद्र सरकार ही वित्त पोषण करती थी, यानी जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम का 100% फंडिंग कौन करता था, केंद्र सरकार। लेकिन 1 अप्रैल 1999 से, कब से, 1 अप्रैल 1999 के, यानी इसके साथ ही इसमें भी किसका रेशियो हो गया, 75 और 25 का रेशियो हो गया। यानी इन दोनों का वर्तमान में अगर आप देखें तो 75% खर्च कौन करता है, केंद्र सरकार, और 25% खर्च कौन करता है, राज्य सरकार। तो दोनों को ध्यान आपको रखना है। फिर इसमें जो परियोजना व्यय रखा गया, इसमें आपको मैंने बताया नहीं, जो एक इसमें जो परियोजना यानी जो सूखा प्रवण क्षेत्र हुआ करता था, उसमें परियोजना बने, यानी एक परियोजना में जो परियोजना होती थी माइक्रो वाटर शेड प्रोग्राम किया जाता था। इसमें 500 हेक्टेयर का एक परियोजना हुआ करता था, और 500 हेक्टेयर के लिए, यानी एक परियोजना माइक्रो वाटर शेड प्रोग्राम के लिए 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता था। तो 6×5 = 30, यानी आप कह सकते हैं कि 30 लाख रुपए इनको प्राप्त हो जाते थे। मरुभूमि विकास कार्यक्रम में भी परियोजना व्यय कितना था, 30 लाख रुपए थे। तो दोनों ही प्रोग्राम के लिए एक परियोजना के लिए 30-30 लाख रुपए क्या दिए जाते थे, परियोजना दिए जाते थे। फिर समेकित बंजर भूमि कार्यक्रम, यह कार्यक्रम शुरू हुआ 1989-90 के दौरान प्रारंभ हुआ। इसमें इसका उद्देश्य था कि वाटर शेड बनाकर, यानी जल स्रोतों को में वृद्धि करके जो बंजर भूमि है उनको कम करना है और उत्पादन को बढ़ाना है। तो वाटर शेड बनाकर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना है, जिससे उत्पादन भी बढ़ जाए। और इसमें जो परियोजना व्यय रखा गया 31 मार्च 2000 तक, इसमें परियोजना व्यय रखा गया 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। 4,000 प्रति हेक्टेयर ये जो है कौन संचालित करता था, केंद्र सरकार पूरा फंडिंग करती थी। लेकिन 31 मार्च 2000 के बाद इसमें 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, यानी जो उसका परियोजना व्यय होगा, यानी जो उसमें संचालित करने के लिए जो पैसे खर्च किए जाएंगे वो 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के रूप में किए जाएंगे, जिसमें से 5500 रुपए यानी 52% खर्च कौन करती थी, केंद्र सरकार, और 500 रुपए खर्च करती थी कौन, राज्य सरकार, यानी 8% के आसपास राज्य सरकार। तो इसमें और भी चीजें हैं, मैं इसमें बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, आज तो सिर्फ परिचय आपको दे रहा हूं। तो याद रखिएगा क्या क्या चीजें परिचय के आधार पर अगर आप याद रखना चाहें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ, 1 अप्रैल 2008 को यह प्रारंभ हुआ, जबकि इसका अनुमोदन जो है वो 26 फरवरी 2009 को हुआ था। संचालन कौन करता है, भूमि संसाधन विभाग, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है, और इसमें सहायता उपलब्ध कराते हैं जल संसाधन विभाग और वन विभाग।
फिर इनका उद्देश्य यही है कि भूजल का संरक्षण और वर्षा जल का संरक्षण करना, इसके अतिरिक्त जल का प्रबंधन भी करना, आजीविका का साधन विकसित करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और संस्थागत यानी मिलकर कार्य करने को प्रेरित करना। फिर जो इसमें 3 प्रोग्राम मुख्य है, कौन? सूखा प्रवण क्षेत्र जिसको डीपीएपी कहते हैं, मरुभूमि विकास कार्यक्रम यानी डीडीपी और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम यानी आईडब्ल्यूडीपी। इसका जो फुल फॉर्म है वो ध्यान रखिएगा। डीपीएपी का पूरा नाम है ड्राउट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम का पूरा नाम है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2015-16 से यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भूमि जल का, वर्षा जल का संग्रहण, सिंचाई और भूजल वर्धन और उपलब्ध जल संसाधनों का दक्षता से प्रयोग करना है। 3 कार्यक्रम जिसमें सूखा प्रवण क्षेत्र कब प्रारंभ हुआ? 1973-74 में सूखा को प्रभाव कम करना था। 16 राज्यों में लागू किया गया, छत्तीसगढ़ के 9 क्षेत्रों में लागू किया गया। प्रारंभ में केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी हुआ करती थी 50-50% हुआ करती थी, वर्तमान में 1 अप्रैल 1999 से 75-25 का अनुपात है। एक परियोजना जो माइक्रो वाटरशेड परियोजना के नाम से जाना जाता है, माइक्रो प्रोजेक्ट के नाम से, वो 500 हेक्टेयर का हुआ करता था और 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैसे खर्च किए जाते थे, यानी उसका बजट मिलता था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1976-77 में प्रारंभ हुआ। मरुस्थल के प्रभाव को कम करने के लिए जो आपका जो है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एक गर्म मरुस्थल क्षेत्र में और शीत जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों में, जबकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 95-96 में लागू हुआ। इसका जो वित्त पोषण हुआ करता था प्रारंभ में केंद्र सरकार 100% और वर्तमान में 75-25 का रेशियो है। इसका परियोजना व्यय भी उतना ही है, 30 लाख रुपए एक परियोजना का पूरा फंड होता था। समेकित बंजर भूमि कार्यक्रम ये 1989-90 में प्रारंभ हुआ। बंजर भूमि कम करना क्या करके? वाटर शेड बनाकर यानी जल स्रोत बनाकर। और इसका जो परियोजना व्यय हुआ करता था प्रारंभ में यानी 4,000 रुपए हुआ करता था, वर्तमान में अगर देखा जाए यानी 2000 के बाद से तो 6,000 रुपए प्रति हेक्टेयर होता है, जिसमें से 55% आपका 55,000 रुपए 5500 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यानी 92% पैसा कौन खर्च करता है? केंद्र सरकार करती है, जबकि 8% यानी 500 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राज्य सरकार खर्च करती है। तो ये समेकित एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम यानी आईडब्ल्यूएमपी का पहला वीडियो था। इसका अगले वाले पार्ट में हम और भी चीज देखेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग को क्या क्या चीज इसमें पढ़ना है, जैसे संस्थागत व्यवस्था कैसे होती थी इनके बारे में अपने को पढ़ना है, मापदंड कैसे होते थे, कौन कौन इसमें काम करते थे, और जो वाटरशेड विकास दल क्या चीज है, परियोजना कार्यकारिणी एजेंसी कैसी है, इनके बारे में अपन, क्योंकि इनका परियोजना का जो क्रियान्वयन होता है वो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर और वाटरशेड समिति के स्तर पर इसका क्रियान्वयन होता है। तो उन सारी चीजों को डिटेल जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।